एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आदिवासी आंदोलन। पहला है सन्यासी विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंग्रेजों के। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भूमि कर की कठोरता। सन्यासी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल में। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मजनू शाह ने। फकीर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1776 में। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो करम शाह के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस जाति या समुदाय से जुड़ा था? तो गारो जनजाति से। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह। फैराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शुद्ध इस्लाम का पालन। फैराजी आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला? तो पूर्वी बंगाल में। वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन किस विचारधारा से प्रेरित था? तो इस्लामी सुधार। सैयद अहमद बरेलवी ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो बालाकोट के युद्ध में। बालाकोट की लड़ाई कब हुई थी? तो 1831 में। वहाबी आंदोलन का केंद्र किस क्षेत्र में था? तो पटना में। कूका आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? तो सिख धर्म से। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा राम सिंह। कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म का शुद्धिकरण। कूका आंदोलन किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो पंजाब में। अंग्रेजों ने कूका आंदोलन के दमन में किस नीति का इस्तेमाल किया? तो गोली और तोप। सन्यासी विद्रोह को किस लेखक ने अपने उपन्यास में चित्रित किया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र का कौन सा उपन्यास सन्यासी विद्रोह से संबंधित है? तो आनंद मठ। फैराजी आंदोलन में हाजी शरीयतुल्लाह के बाद किसने नेतृत्व संभाला? तो दूदू मियां ने। कूका आंदोलन के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो नामधारी। फकीर और सन्यासी विद्रोह किस सदी में हुई? तो 18वीं सदी में। चुआर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1766 में। चुआर विद्रोह मुख्य रूप से कहां हुआ था? तो बंगाल में। चुआर विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? तो भूमिज से। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दुर्जन सिंह ने। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मिदनापुर में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका कोई एक प्रमुख नेता नहीं था। पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो राजमहल की पहाड़ियों से। तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो संथाल से। तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था? तो 1784 में। तिलका मांझी ने अंग्रेजों पर किस हथियार से आक्रमण किया था? तो तीर से। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस स्थान पर फांसी दी? तो भागलपुर में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि हड़पना। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर में। संथाल विद्रोह से पहले कौन सा आदिवासी विद्रोह सबसे प्रसिद्ध था? तो कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कानू ने। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों और साहूकारों का शोषण। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो भागलपुर और राजमहल में। बुद्धू भगत किस जनजातीय विद्रोह से जुड़े थे? तो कोल विद्रोह से।
बुधू भगत किस वर्ष शहीद हुए? तो 1832 में। संथाल विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार दबाया? तो गोली और तोप से। संथाल विद्रोह के दमन के बाद कौन सा जिला बनाया गया? तो संथाल परगना। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद गुरु ने। भील विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो राजस्थान में। भील विद्रोह किस आंदोलन से जुड़ा था? तो धार्मिक पुनर्जागरण से। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो जतरा ओरांव। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो उरांव जनजाति से। ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईसाई मिशनरी और अंग्रेजी शासन का विरोध। मुंडा विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उल गुलान। बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उल गुलान। बिरसा मुंडा किस वर्ष शहीद हुए? तो 1900 में। बिरसा मुंडा को किस जेल में कैद किया गया था? तो रांची में। उल गुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण का अंत। बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? तो मुंडा जनजाति से। बिरसा मुंडा आंदोलन का समयकाल क्या था? 1889 से 1900। बिरसा मुंडा ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो भगवान के रूप में। गोविंद गुरु किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भील या भगत आंदोलन। गोविंद गुरु का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो भील आंदोलन। भील विद्रोह किस स्थान से जुड़ा था? तो मंगरोल राजस्थान। ताना भगत आंदोलन के अनुयायी किस आंदोलन से भी जुड़े? तो वो असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। बिरसा मुंडा किस जेल में पैदा हुए थे? तो रांची के जेल में। बिरसा मुंडा ने किस प्रकार का समाज बनाने की कल्पना की थी? तो मुंडा राज। बिरसा मुंडा को किस नाम से सम्मानित किया जाता है? तो धरती आबा यानी फादर ऑफ द अर्थ। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस नीति का इस्तेमाल किया? तो कठोर दमन का। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो जेल में बीमारी से। बिरसा मुंडा की स्मृति में भारत सरकार ने किस वर्ष उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया? तो 2021 में। तृतीय चरण के आदिवासी आंदोलनों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ना। एक चीज देख लो, पहला चरण जो है आदिवासी आंदोलन का वो 1860 से पहले है, दूसरा 1860 से 1920 और तीसरा 1920 के बाद। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा था? तो नमक सत्याग्रह से। जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन तीसरे चरण में किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा? तो असहयोग आंदोलन। 1922 में चंपारण और पलामू क्षेत्र में कौन सा आदिवासी सत्याग्रह हुआ? तो जंगल सत्याग्रह। आदिवासी आंदोलनों का तीसरा चरण किस काल से संबंधित है? तो 1920 के बाद। तीसरे चरण में आदिवासी आंदोलन किस रूप में उभरे? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बन गए। उरांव आदिवासियों ने 1930 में कौन सा आंदोलन किया? तो जंगल सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आदिवासियों ने क्या किया? तो सरकारी भवनों पर हमला किया। ताना भगत आंदोलन का नारा क्या था? तो गांधी महाराज की जय। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित थे? तो उरांव जनजाति से। जंगल सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार। अरे यार, हाँ। असहयोग आंदोलन के समय आदिवासियों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई? तो सक्रिय भागीदारी निभाई। संथालों ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या योगदान दिया? तो रेलवे लाइन काटना। तीसरे चरण के आंदोलनों में कौन सा आंदोलन प्रमुख था? तो ताना भगत आंदोलन।
ताना भगत आंदोलन का संबंध किस नेता से था? तो महात्मा गांधी से। ताना भगतों ने किस नीति को अपनाया था? तो सत्याग्रह और अहिंसा। 1930 के दशक में जंगल सत्याग्रह किन क्षेत्रों में प्रमुख रहा? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में। आदिवासियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया? तो संचार और यातायात बाधित करके। तीसरे चरण में आदिवासियों ने किस नेता की विचारधारा को सबसे अधिक अपनाया? तो महात्मा गांधी की विचारधारा। उरांव जनजाति का ताना भगत आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो अहिंसा और सत्याग्रह। ताना भगत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो जतरा ओरांव ने। आदिवासी आंदोलनों के तीसरे चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना। बस खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।